हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ऑटोगेमी, जेटनोगेमी एंड जीनोगेमी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? ठीक है, यानी ऐसे एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस बात के लिए? पॉलिनेशन के लिए। यानी पॉलिनेशन कराने के लिए जो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? दोज एजेंट्स which are responsible for pollination are called agents of pollination। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। सबसे पहले हमने बात किसके बारे में करी कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। यानी ऐसे एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस बात के लिए? पॉलिनेशन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन क्या है? थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी एंथर से पॉलन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब इस ट्रांसफर कराने वाले को हम क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी इस पॉलन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य जिन एजेंट्स के द्वारा किया जाता है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, जब हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके के एजेंट होते हैं। कितने तरीके के भैया? दो तरीके के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहला लिखते हैं बेटा हम लोग एबायोटिक एजेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखते हैं बेटा बायोटिक एजेंट्स। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बायोटिक एजेंट के बारे में। ठीक है, एबायोटिक एजेंट क्या होते हैं? देखिए, ऐसे एजेंट जो नॉन लिविंग होते हैं, एजेंट विच आर नॉन लिविंग, एजेंट्स विच आर नॉन लिविंग, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एबायोटिक एजेंट कह रहे हैं। और बायोटिक क्या है बेटा? बायोटिक क्या है? विच एजेंट्स आर लिविंग। ठीक है, जो एजेंट लिविंग होते हैं वो बायोटिक है, जो नॉन लिविंग होते हैं वो क्या है? एबायोटिक है। अब एबायोटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें एबायोटिक में क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है विंड पॉलिनेशन। ठीक है, और हमें पढ़ना है वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है? यहाँ पर विंड है एंड वाटर है। क्या ये दोनों लिविंग है? नहीं है बेटा, ये क्या है? आपके नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हमने किस कैटेगरी में रख दिया? हमने रख दिया इनको एबायोटिक एजेंट की कैटेगरी में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? बायोटिक कैटेगरी के एजेंट में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट्स की। ठीक है, हमारे बायोटिक एजेंट में कौन हो सकते हैं? इंसेक्ट्स हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? बर्ड्स की। फिर हम लोग बात करते हैं और अदर एनिमल्स की। हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? हम लोग बात करते हैं बैट की। एंड हम लोग बात करते हैं किसकी? स्नेल की। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? बायोटिक एजेंट हैं। और ये क्या है? हमारे एबायोटिक एजेंट हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पॉलिनेशन का और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एक बार फिर से छोटे से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पर एक ऐसे प्लांट है। ठीक है, इसका क्या है? इसका यहाँ पर एक फ्लावर है
और ये इसका एंथर है। यहाँ पर क्या है, इसका फ्लावर है और यहाँ पर ये इसका स्टिग्मा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉलन को निकाला, इसके एंथर से पॉलन को निकाला और कहाँ पहुँचा दिया, इसके स्टिग्मा पर पहुँचा दिया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है पॉलिनेशन। ठीक है, अब अपने आप तो आ नहीं हो गया होगा, किसी माध्यम के थ्रू आया होगा। हो सकता है विंड के माध्यम से ये यहाँ से यहाँ आया हो सकता है वाटर के माध्यम से ये यहाँ से यहाँ आया हो सकता है कोई इंसेक्ट इसको यहाँ से यहाँ लाया हो सकता है कोई बर्ड इसको यहाँ से यहाँ लाई हो। तो ये क्या है बेटा, ये सब क्या है, जिसके थ्रू ये पॉलन यहाँ से निकल कर यहाँ तक आया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यानी ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई है, इसको कराने वाले को क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप के, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं। फिर हमने कहा कि टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो हमने देखा कि 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक एजेंट, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट वो हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक एजेंट वो हैं जो लिविंग होते हैं। एबायोटिक में हमने बात करनी है किसके बारे में, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन के बारे में। और बायोटिक के बारे में जब हम देखेंगे तब हम बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स, बैट एंड स्नेल के बारे में। ठीक है, विंड द्वारा पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, विंड द्वारा पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली क्या है, विंड पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, चलते हैं हम लोग कहाँ पर, आप हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, विंड पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आप भी बेटा साथ साथ हेडिंग लगाइए विंड पॉलिनेशन। देखते हैं विंड पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान समझेंगे। अगर इस पॉलन को इस एंथर से बाहर निकलने पर यहाँ से यहाँ स्टिग्मा तक किसके द्वारा पहुँचाया जा रहा है, अगर ये पॉलिनेशन किया जा रहा है किसके द्वारा, विंड द्वारा, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, दैट पॉलिनेशन in which agent of pollination is wind। यानी जिसमें पॉलिनेशन एजेंट क्या होती है, विंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। ठीक है, अच्छा सवाल ये है कि ये जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है ना, कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से पॉलिनेशन में। तो हमने पॉलिनेशन के कितने टाइप पढ़े हैं, एक थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन के एजेंट्स की नीड हमें कहाँ कहाँ पर होती है। ऑटोगैमी में होने वाली है, नहीं होने वाली, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी में। ठीक है, तो यहाँ पर नोट डाल के एक बात कहीं लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गई, लिख लीजिएगा नोट डालकर, जिटनोगैमी एंड xenogamy required agent of pollination। ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक विंड पॉलिनेशन पर। विंड पॉलिनेशन क्या है, जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या हो, विंड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फ्लावर के अंदर विंड पॉलिनेशन होना है या फिर किसी और तरीके का पॉलिनेशन होना है। तो विंड पॉलिनेशन जिनमें होता होगा उसमें कुछ खास तरीके के एडेप्टेशंस होंगे, कुछ खास ऐसी बातें होंगी जो उसको विंड पॉलिनेशन के लिए प्रोन बनाती होंगी। ठीक है, मेरी बात समझो, मेरे पास एक प्लांट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट के अंदर विंड पॉलिनेशन होगा या फिर वाटर पॉलिनेशन होगा या फिर कोई बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो उस प्लांट के अंदर कुछ तो ऐसे फीचर होंगे जो उसको विंड पॉलिनेशन के योग्य बनाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा उस प्लांट के फीचर जिनमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, जो उस प्लांट को विंड पॉलिनेशन के लिए प्रोन बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा, लिखते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे विंड पॉलिनेटेड प्लांट के फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर क्या होता है, पहला फीचर ये होता है कि
wind pollinated plant have स्मॉल फ्लावर्स, फ्लावर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और फ्लावर क्लस्टर में होते हैं, यानी बेटा फ्लावर जो है ना वो ग्रुप्स में होते हैं, स्मॉल फ्लावर एंड फ्लावर्स आर इन ग्रुप। दूसरी खास बात क्या है कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं ना, उनका जो फ्लावर होता है बेटा वो कलरलेस होता है। कलरलेस होने का मतलब है कि उसमें बहुत कोई अच्छा अट्रैक्टिव कलर नहीं होता। अच्छा, अट्रैक्टिव कलर नहीं होता, इस वजह से उसके पास कोई जो है एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड वगैरह उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पर एक ही चीज़ है जो उसको एंथर से निकाल कर कहाँ पहुँचा सकती है, स्टिग्मा तक पहुँचा सकती है, वो क्या है, विंड है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। दूसरी बात इसमें क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात लिख सकते हैं कि फ्लावर आर कलरलेस। फ्लावर कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। थर्ड बात क्या लिख सकते हैं कि फ्लावर तो कलरलेस होते ही हैं, फ्लावर में कोई महक भी नहीं होती। कोई महक नहीं होगी तो कोई इंसेक्ट उस पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्लावर आर ऑर्डरलेस। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है बेटा उसमें, अब देखो कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास क्यों जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि उसको वहाँ से कुछ मिलता होगा। तो किसी इंसेक्ट को फ्लावर से क्या मिलता है, वो मिलता है नेक्टर। नेक्टर क्या है, एक तरीके का लिक्विड मटेरियल है जो फ्लावर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है पॉलिनेशन एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इन एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है फ्लावर्स द्वारा। अब जब पॉलिनेशन कराना है हमें विंड से, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है नेक्टर प्रोड्यूस करने की। तो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैं उनके फ्लावर में नेक्टर नहीं बनते। तो क्या लिखेंगे, इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। एक मिनट बेटा, मार्कर चेंज करते हैं ताकि आपको अलग दिखाई दे। यहाँ पर लिखते हैं इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट फ्लावर्स आर नेक्टरलेस। नेक्टर क्या है बेटा, एक तरीके का सुगरी सब्सटेंस है, लिक्विड है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लावर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्या करने के लिए, इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब जब पॉलिनेशन का एजेंट विंड है तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, इनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है नहीं है भाई, तो नेक्टर भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई विंड पॉलिनेटेड प्लांट की। अब जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होगा उसका जो मेल ऑर्गन होता है, यानी स्टेमन जो होता है, उसकी भी कुछ खास बात होगी, और जो आपका फीमेल पार्ट होता है उसकी भी कुछ खास बात होगी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर बेटा, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या डालते हैं बेटा, अगली हेडिंग डालते हैं फीचर्स ऑफ स्टेमन ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं ना, उसके स्टेमन के भी कुछ फीचर्स होते हैं, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। ठीक है, जो उसको विंड पॉलिनेशन की योग्य बनाते हैं। अब क्या होते हैं वो, देखो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, मान लो ये क्या है बेटा, एक आपका विंड पॉलिनेटेड प्लांट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसका फ्लावर है। तो जो इसका फ्लावर होगा ना, इसका फ्लावर मान लो ये हो गया इसके पेटल्स। ठीक है, अब इसका जो स्टेमन होगा बेटा वो इस फ्लावर से बाहर निकला होगा, और किसके संपर्क में होगा, यहाँ से एयर ऐसे आएगी, तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा, तो एयर क्या करेगी, यहाँ से जब ये एंथर फटेगा, एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो इस एयर के साथ यानी विंड के साथ कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो ना कि जो स्टेमन है, इसका एंथर वाला हिस्सा जो है ना वो फ्लावर से बाहर आ गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट में जो स्टेमन का एंथर होता है वो फ्लावर से क्या होता है, बाहर आ जाता है और एक्सपोज रहता है कहाँ पर, एयर के अंदर, ताकि पोलन का बहुत ईजी डिस्पर्सल हो सके। ठीक है, अब चलो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं कि इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट द स्टेमन
stamen is large and anther is comes outside from the flower, comes outside from the फ्लावर। क्यों बाहर आ जाता है? इजी डिस्पर्सल के लिए, फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ध्यान समझेंगे बेटा कि ये जो स्टेमन है, स्टेमन बड़ा हो गया तो एंथर कहाँ आ गया? एयर में आ गया, बाहर की तरफ आ गया। देखो फ्लावर से बाहर आ गया है, एयर में आ गया। अब हवा चलेगी तो यहाँ पर एंथर से निकलने वाले पॉलन उस हवा के माध्यम से कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं, फीचर्स ऑफ पिस्टिल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, यानी फीमेल पार्ट कैसा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, फीचर्स ऑफ pistil of wind pollinated plant। ठीक है, ये एक प्लांट है, ये क्या हो गई बेटा? उसकी पिस्टिल हो गई। ठीक है, ये देखो, ये हो गई उसकी पिस्टिल। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे बेटा। अब यहाँ से अगर ये पॉलन है, एयर के माध्यम से यहाँ निकल रहे हैं, तो अगर ये आपका इस पिस्टिल का अगर ये स्टिग्मा ऐसे छोटा होगा तो बहुत कम चांस है कि ये पॉलन इसके ऊपर आके गिरे। लेकिन अगर ये फीदरी हो जाए, ऐसे ये ऐसे क्या हो जाए? फीदरी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा चांस है ना कि ये पॉलन कहाँ पर आके गिरेगा? इसके स्टिग्मा पर आके गिरेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट इस फीदरी। कैसे होता है बेटा? पंखनुमा होता है, यानी फैला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फैला है तो ज़्यादा चांस है कि पॉलन जाके इस पर गिर जाएगा। अगर ये फैला नहीं होता, थोड़ी दूर में होता, तो बहुत कम चांस होते हैं ना कि ये पॉलन वायु के माध्यम से इधर जाता और इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर पाता। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा। ये हो गई हमारी बात किसकी? ये हो गई फीचर ऑफ स्टेमन की, और ये हो गई बात किसकी? फीचर ऑफ पिस्टिल की। अब जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैं, उनका जो स्टेमन होगा, ये जो स्टेमन है, इससे निकलने वाला ये जो पॉलन है, इसकी भी कुछ खास बात होगी ना। इसकी क्या खास बात होगी? आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन वहाँ पर रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अच्छा, एक थोड़ा सा मिटाने से पहले एक थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। देखिए, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है? ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन की प्रोसेस को कराएंगे, उन्हें हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो आंसर है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं? एक हो सकते हैं बायोटिक एजेंट और एक हो सकते हैं एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट वो होंगे जो नॉन लिविंग होंगे, ठीक है, और बायोटिक एजेंट वो होंगे जो लिविंग होंगे। एबायोटिक एजेंट में हम जब बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं 2 तरीके के एजेंट। एक होता है हमारा विंड और दूसरा होता है वाटर। विंड पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली कहते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हम क्या कह लेते हैं? हाइड्रोफिली। अब सवाल ये है कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की नीड किस प्रकार के पॉलिनेशन में पड़ती है। तो देखो, ऑटोगैमी में इनकी नीड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जेटनोगैमी एंड जीनोगैमी में इनकी नीड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की नीड कहाँ कहाँ पर है? जेटनोगैमी में एंड जीनोगैमी में। फिर आते हैं हम लोग बायोटिक एजेंट में। बायोटिक एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? आपका इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसको एंटोमोफिली कहा जाता है। बर्ड्स हो सकती हैं, इसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। एनिमल्स होते हैं, इनको जूफिली कहा जाता है, ठीक है। और अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कारियोप्टेरोफिली। स्नेल के थ्रू हो रहा है तो उसको कहते हैं मेलैकोफिली। जब हम लोग बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स की, तब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेटा आगे। फिर हमने देखा कि विंड पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो विंड पॉलिनेशन जिस प्लांट में हो रहा है उस प्लांट के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके फ्लावर के। फिर हमने बात करी कि फीचर्स ऑफ स्टेमन किसके? विंड पॉलिनेटेड प्लांट के। फिर हमने बात करी फीचर्स ऑफ पिस्टिल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट की। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो पॉलन है ना, विंड पॉलिनेटेड प्लांट का जो आपका पॉलन ग्रेन है, उसकी क्या खास बात होती है, ठीक है। तो चलिए फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, ये वाला हिस्सा रफ करते हैं बेटा।
हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या चल रहा है बेटा, हमारे पास चल रहा है विंड पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होगा उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। ठीक है, उस प्लांट के क्या स्पेशल फीचर्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है यहाँ पर। फिर हमने कहा कि इसका जो स्टेमन होगा उसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, वो हमने बात कर ली। ठीक है, स्टेमन का जो एंथर है बेटा, इस एंथर से क्या बनते हैं, इस एंथर से बनते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा फीचर्स ऑफ pollen grain of wind pollinated plant। चलो सबसे पहली बात क्या देखेंगे, सबसे पहली बात बेटा कि जो पॉलन ग्रेन होता है ना किसका, विंड पॉलिनेटेड प्लांट का, ये नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी का मतलब ये चिपकता नहीं है। जैसे जो इंसेक्ट वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट आके फ्लावर पर बैठता है तो उसके पॉलन क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। वो उस इंसेक्ट की टांग में या फिर इंसेक्ट के किसी पार्ट, बॉडी पार्ट में चिपक जाते हैं। और वही इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वो क्या करते हैं, उस फ्लावर, उस इंसेक्ट के शरीर से निकल कर फिर कहाँ चिपक जाते हैं, स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, उस फ्लावर के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। तो जिनमें बायोटिक एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा पॉलिनेशन जिनमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट होते हैं, उनका पॉलन जो होता है ना बेटा वो स्टिकी होता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए विंड वाला। विंड वाला में अगर स्टिकी हो जाएगा तो वो चिपक जाएगा किसी जगह से, फिर तो वहाँ से उड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो पाउडरी होना चाहिए, यानी थोड़ा सा सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर, पॉलन ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट आर नॉन स्टिकी। कैसा है बेटा, वो नॉन स्टिकी है, यानी चिपकने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, पॉलन जो होगा अगर वो लाइट वेट का होगा यानी हल्के वेट का होगा तभी यहाँ से उड़ते हुए हवा के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुँच पाएगा। अगर लाइट वेट का नहीं होगा, भारी होगा, तो वो हवा के माध्यम से उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पॉलन ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट आर ऑफ लाइट वेट। कैसे होते हैं बेटा, लाइट वेट के होते हैं। थर्ड आ जाओ आप, थर्ड इसकी क्या खास बात होती है, अगर यहाँ पर 2 4 10 बनेंगे तो बहुत, देखो अगर इस एंथर के अंदर, ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, अगर इसके एंथर के अंदर बहुत कम पॉलन बनेंगे तो बहुत कम चांस होंगे यहाँ तक पहुँचने के, हवा के माध्यम से पहुंचने के चांस वैसे ही बहुत कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉलन बनेंगे ना, विंड पॉलिनेटेड प्लांट में जो पॉलन्स बनते हैं ना, उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ pollen are formed in wind pollinated plant। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, हम लोग एक नोट डाल के एक बात लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ सिनेरियो में आ जाओ, यहाँ पर क्या है, आपके बहुत सारे पॉलन्स हैं, पॉलन निकल रहे हैं, लेकिन इस पॉलन के इस स्टिग्मा पर पहुँचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर इस ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल होगा तो एक से ज़्यादा पॉलन की नीड होगी। ठीक है, तो इसीलिए पहली बात तो यहाँ पर चांस ही बहुत कम है कि कोई एकाध पॉलन यहाँ पर आ जाए, एकाध पॉलन आ जाए, इस बात का चांस क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए यहाँ पर बेटा ये जो ओवरी होती है ना, किसकी, विंड पॉलिनेटेड प्लांट की, ये जो ओवरी है ना वो मोनो ओव्यूलर होती है, यानी उसमें क्या होती है, केवल एक ओव्यूल होती है। तो नोट डालकर यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं बेटा कि ओवरी ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट is mono-ovular। इसका मतलब सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी।
ठीक है, चलो अब चलते हैं भैया हम लोग आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो विंड पॉलिनेटेड है, यानी ऐसा प्लांट है जिसमें क्या हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, अगर बेटा आप गांव से बिलोंग करते होगे तो आपने मक्के का पौधा देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक मकाई का पौधा कैसा होता है। ठीक है, तो मेज प्लांट जो है ना वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और आइए समझते हैं कि मेज प्लांट होता कैसे है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें ताकि इसको हम रफ कर दें थोड़ा सा यहाँ पर, फिर हम लोग आगे बना लेते हैं मेज प्लांट को। ठीक है, अब इसको रफ कर रहे हैं बेटा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये हमारा लैंड है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक मेज प्लांट है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बेटा, मेज प्लांट में ऐसे ऊपर की ओर ये क्या है, ये आपके हैं मेल फ्लावर। ठीक है, और नीचे की ओर, ठीक, नीचे की ओर ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर में, कैसे भैया, ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर में क्या लगे हुए हैं, फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, आपने देखा होगा ध्यान से, अगर आपने एक मकाई देखी होगी तो उसमें जितने भी दाने होते हैं ना, वो समझ लेना उसमें जितने दाने हैं उसमें उतने फ्लावर हैं। क्या हैं, उतने फ्लावर हैं। आपने देखा होगा ना कि मकाई का एक भुट्टा होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे दाने क्या हैं, वो एक्चुअल में बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कहाँ पर मौजूद हैं, क्लस्टर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये हैं फीमेल फ्लावर्स, ये क्या हैं, फीमेल फ्लावर्स हैं इन क्लस्टर। अब ध्यान समझेंगे बेटा, इन फीमेल फ्लावर्स में यहाँ से क्या निकल रहा है, इनका ऐसे स्टाइल निकल रहा है जो बाहर की तरफ ऐसे आ जाता है। देखो स्टाइल इतना बड़ा है कि वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ जा रहा है, तो यानी देखो आप इसका स्टाइल कहाँ आ जा रहा है बेटा, इसका स्टाइल बाहर आ जा रहा है, इसका स्टिग्मा भी कहाँ है, एकदम बाहर की ओर फैला हुआ है, ताकि इस मेल से निकल के आने वाले पोलन ग्रेन को ये क्या कर सके, रिसीव कर सके। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे बेटा, यहाँ पर स्टाइल और आपका ये स्टिग्मा जो है ये क्या होता है, बाहर की ओर निकला होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं टैसल्स। जब भी आपने भुट्टा खाया होगा तो भुट्टा वाला जब उसको भूंजता है ना, तो आप देखिएगा उसको ऊपर के वो क्या निकलता है, पत्तियां निकलता है, पत्ती टाइप की ग्रीन कलर संरचना होती है, उसको बाहर निकलता है, तो उसमें ऐसे रेसे टाइप की कुछ निकलते हैं। तो जो उसमें रेसे जैसा निकलते हैं पतले पतले ना, वो एक्चुअल में क्या है, टैसल्स हैं। अब टैसल्स क्या होते हैं बेटा, टैसल्स क्या होते हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल, स्टिग्मा प्लस स्टाइल और कॉल्ड टैसल्स। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे बेटा, यहाँ पर ये मेल फ्लावर भी उसी प्लांट पर है और फीमेल फ्लावर भी उसी प्लांट पर है। तो यानी ये जो मेज का प्लांट है ना, ये कैसा है बेटा, ये आपका मोनोसियस है। क्या है, ये आपका मोनोसियस है। ठीक है, हो क्या सकता है इसमें, मोनोसियस प्लांट है अगर। और फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो किस टाइप का पॉलिनेशन उसमें होता है ये आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जल्दी से बताइए कि किस टाइप का होता है। क्या ऑटोगेमी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों नहीं है, तो ऑटोगेमी इसमें पॉसिबल नहीं है। बट क्या जिटनोगेमी पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, कि यहाँ से पॉलन निकले, यहाँ स्टिग्मा पर आ जाए, या फिर किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन कहाँ से निकले, किसी दूसरे प्लांट के मेल फ्लावर से निकले और यहाँ पर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, उसमें जेटनोगेमी एंड जीनोगेमी पॉसिबल है। जेटनोगेमी एंड जीनोगेमी आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, विंड पॉलिनेशन की। ठीक है बेटा, एक बार फिर से यहाँ से रिकैप करते हैं कि जो विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट होते हैं उनके स्टेमन के एंथर में जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उनकी क्या खास बात होती है। उनकी खास बात ये होती है कि वो नॉन स्टिकी होते हैं, यानी जल्दी चिपकते नहीं हैं, पाउडरी फॉर्म में होते हैं, आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, लाइट वेट वाले होते हैं, यानी हल्के होते हैं, तभी हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं तो ज़्यादा चांस होंगे स्टिग्मा पर पहुँचने के। ठीक है,
दो चार 10 बनेंगे तो हो सकता है हवा में उड़ जाए, यहाँ तक पहुँचे नहीं, लेकिन अगर 2-4-10,000 बनेंगे ना तो ज़्यादा चांस है वहाँ तक पहुँचने के। ठीक है, तो लार्ज नंबर में इनका फॉर्मेशन होता है। और इसके ओवरी की खास बात ये होती है कि यहाँ पर पॉलन आने का चांस ही बहुत कम है। इस वजह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के नंबर भी कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, यानी मोनो ओव्यूलर ओवरी पाई जाती है कहाँ पर, विंड पॉलिनेटेड प्लांट में। ठीक है बेटा, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन के बारे में, और हो सका अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बायोटिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।